यानी कि उन्होंने ईरान ये जो युद्ध हो रहे थे अमेरिका के, उसे तो दरकिनारे कर दिया और देखा कि भैया बढ़िया कंपनी को शेयर नीचे मिल रहे हैं, खरीदारी कर दो। तो उन्होंने खरीदारी कर दी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे IRFC का शेयर 100 से नीचे आ गया है और किन कारणों से आ रहा है उस पर बात करेंगे। वैसे जो ये कारण थे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। और बात करेंगे अमेरिका के बाज़ार में तेज़ी और भारतीय बाज़ार में गिरावट। और भारतीय बाज़ार की किस्मत ऐसी देख लो कि आज पड़ गई छुट्टी, होली। नैस्डैक जहां अमेरिका का ऊंचाइयों में था, टेक कंपनियों में खरीदारी चल रही है और यहां पर आज कुछ रौनकें बाहर आनी थी, पर आज हो गई छुट्टी। तो वही इसे कह सकते हैं कि भारतीय बाज़ार तो हर अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठा नहीं पाता। तो थोड़ा सा वो चीज़ें समझ लेंगे। देखो, कल मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी पर एक वीडियो बनाई थी और सुजलॉन एनर्जी की वो सारी चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा बैठ गई है, वो न्यूज़ में था और मैंने वो सारी चीज़ें बताई। तो जब उसके ऊपर ना 2-4 कमेंट बेकार आए हैं, 2-4 कमेंट कुछ पूछने वाले हैं, तो इस चीज़ को हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। सुजलॉन पर 1-2 वीडियो और बना लेंगे उसके अंदर ही चीज़ों के ऊपर। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा माध्यम शेयरों को बिकवाने खरीदवाने का नहीं है। मेरा माध्यम उस स्थितियों को आपको पहचानना है, जानने के लिए है, जिससे हम आगे बढ़ सकें। युद्ध हमारे हाथ में नहीं है, युद्ध को रुकाना हमारे हाथ में नहीं है। बाज़ार को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना हमारे सबके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ये हर एक पहलुओं को समझाया। देखो सर, जब तक कि हमारा माइंड उस स्थितियों तक नहीं पहुंचेगा जहां पर हम उन स्थितियों को पकड़ सकते हैं कि क्या समीकरण बन रहे हैं, तब तक के फिर हम बाज़ार में ठगे रहेंगे। भले ही लोग निगेटिव कमेंट कर लें, कुछ मुझे बोल दें, मैं फिर भी अपने उस चीज़ पर टिका रहूँगा जो मुझे सेट बेस्ट लगती है। ये ध्यान रखना। और मैं सिर्फ तथ्यों पे वर्क करता हूँ, फैक्ट पे वर्क करता हूँ। मैं कोई हवाई बातें नहीं करता यहाँ। IRFC का शेयर नीचे आया ना, सुजलॉन 70 से मैं आपको बता रहा हूँ ना, नीचे आया ना। तो वो चीज़ पकड़िए जो चीज़ हो रही है। हमें बड़ा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा तो बनना पड़ेगा। कब तक हम नादानी करते रहेंगे। भारतीय बाजार में जिस युद्ध से हो रही है गिरावट, उसी युद्ध ने समझकर लोगों ने खरीदारी कर दी। टेक कंपनियों में, IT कंपनियों में खरीदारी कर दी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में अमेरिका में। या तो अब उनके निवेशकों को समझ लें कि भाई बड़ा जानदार उनका दिमाग रहा, माइंड रहा, क्योंकि ये तो अमेरिका ईरान का युद्ध था। अमेरिका के बाजार के नैस्डैक अच्छी अवस्था में है, डाउ जोन्स थोड़े से पॉइंट में गिरा पड़ा है। जिस देश का युद्ध है उस देश के युद्ध में तो हरियाली आ गई, और जिसका युद्ध से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, हमारे बाजार धाड़ गिर रहे हैं। और वो भी शेयर गिर रहे हैं जिनका वास्ता इस युद्ध से कुछ है ही नहीं, निर्यात आयात से। क्या कह सकते हैं, मूवमेंट को आपको पकड़ना है, अपने पोर्टफोलियो की रक्षा करनी है। कल भी आपको मैंने ये समझाया था। अब वही बात आज आपको होती हुई दिख रही है। आज नैस्डैक यानी कल अचानक ऊपर क्यों है? ईरान संकट के झटके के बावजूद S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में उछाल। यहाँ नैस्डैक की भावना को बढ़ावा देने वाले कारक क्या हैं, क्या कारण है? देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर निवेशक ने शुरुआत में तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जैसे कि एक दिन पहले गिरावट आ गई थी वहां पर लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपना ध्यान बदल दिया। यानी कि उनको लगा कि इतनी गिरावट पहले ही IT सेक्टर में हो रही है, बाजार गिर रहे हैं, तो क्यों ना जो मेगा मार्केट कैप वाले शेयर हैं उनके शेयरों को लिया जाए। मैंने आपको कहा था ना कि जो शेयर हमें छूट पर मिल रहे हैं वो इसी कारण से मिल सकते हैं। फिर ये युद्ध हो गया या कुछ अलग न्यूज़ आ गई, तो जल्दी अपना ध्यान उन्होंने बदल दिया और आक्रामक रूप से खरीदारी कर दी टेक शेयरों में। क्या कह सकते हैं इसको आप? और इससे आपको एक नैस्डैक जो है सकारात्मक पॉजिटिव संकेतों के साथ दिखा है। यानी कि उन्होंने ईरान ये जो युद्ध हो रहे थे अमेरिका के, उसे तो दरकिनारे कर दिया और देखा कि भैया बढ़िया कंपनी को शेयर नीचे मिल रहे हैं, खरीदारी कर दो। तो उन्होंने खरीदारी कर दी। देखो सर, अब वो क्या बोल रहे हैं ये समझो आप।
नैस्डैक में उछाल का जवाब बहुत सरल हो गया है। निवेशकों ने मेगा कैप यानी कि मार्केट कैप है ना, बड़ी मार्केट कैप टेक शेयरों में गिरावट पर खरीदारी कर दी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर्स पर ध्यान दिया, केंद्रित किया, मतलब उन्होंने मजबूत क्रिप्टो पर प्रतिक्रिया दी। आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भू राजनीतिक झटके, मतलब जो राजनीतिक कारणों से युद्ध याद हो रहे हैं उसको बाजार ने हर बार सही नहीं ठहराया। गिरावट तो कर देता है, फिर बाजार उसी हिसाब से चल देता है। तो निवेशकों ने वहाँ एक पकड़ बना ली है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, बीबीसी की एक न्यूज़ है और ये न्यूज़ भी ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे बाजार इतना अंधाधुंध गिर गए, तो जब कहीं युद्ध हो रहा है तो आना जाना जो है ना युद्ध के दौरान बड़े बड़े मंत्रियों का कैंसिल ही हो जाता है। पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। समझो फिर साइकोलॉजी, या तो न्यूज़ में हमें कुछ कुछ चीज़ें सुनाई दे रही है जी, ये हो गया वो हो गया, बड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, या वो सच्चाई हमें पता नहीं लग पा रही है। तो सर, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और व्यापार समझौते पर उन्होंने सौदेबाजी कर ली, मतलब अपने आपस में बहुत बढ़िया बात कर ली। ये बीबीसी की न्यूज़ है। कार्निन जो वहाँ के पीएम है और मोदी जी ने दिल्ली में संबंधों को फिर से स्थापित करते हुए भारत और कनाडा के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। तो अगर ये युद्ध की स्थितियाँ थी तो भैया ये यात्रा बाद में भी हो सकती थी। देश में हमारे सब कुछ सही चल रहा है, पर युद्ध की स्थितियां इस तरीके से हमारे सामने हावी हो गई है कि बाजार ताबड़तोड़ गिर रहा है, पर अमेरिका के बाजार में आ गई तेजी। भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री ने कई समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए और दीर्घकालीन यूरेनियम की आपूर्ति के दीर्घकालीन समझौते भी उन्होंने कर लिए हैं। दिल्ली में ये बातचीत जो है, आपस में साझेदारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो गई है। सहमति दोनों ने जता दी है। ये उन संबंधों को फिर से सुधारने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले बिगड़ गए थे 2023 में, आप सबको पता है। दूसरा, टैरिफ के दबाव के बीच भी उन्होंने ये समझौते कर लिए हैं, तो ये यानी कि पॉजिटिव संकेत है। सोमवार को मोदी व कार्निन ने महत्वपूर्ण खनिजों, अब आप देख लो जो किस किस सेक्टर के ऊपर ये बातचीत हुई है, स्वच्छ ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी, अंतरिक्ष और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी सहमति जताई। तो एक तरफ बाजार के अंदर डर का माहौल, दूसरी तरफ देश प्रगति की चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है। साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, देश के अंदर अच्छी कंपनियों के वजूदों को तलाश कीजिए जो गिर रहे हैं। अब करते हैं IRFC की बात। देखो सर, IRFC पे अभी हाल ही के दिन मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहां पर IRFC की वो क्वालिटी आपको बताई थी कि जो भी सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है वो एक नियम के अनुसार है। 4% की हिस्सेदारी सरकार को बेचनी थी, पर उसके अंदर से ग्रीन शू उन्होंने कैंसिल कर दिया। निगेटिव ये यहीं से हो गया क्योंकि DIs को जो है IRFC में वो मूल्य नहीं मिला जो उनको चाहिए था, यानी कि उन्होंने इतनी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दिखाई। तो 2% में से सिर्फ, यानी 4 मान लो, यानी 2% जो बेचना था उसमें से 1.7% ही इनका OFS है जो सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि ये ठंडी प्रतिक्रिया, यही कारण है कि IRFC के शेयर में दबाव था, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा दी थी। तो समझने में ज़्यादा फर्क नहीं है ना भैया, शेयर प्राइस कहाँ जाए ना जाए हमें उससे क्या मतलब है, वो क्या हम कर सकते हैं, वो तो खरीदारी बिकवाली से चीज़ें हो सकती है। पर एक चीज़ें क्या चल रही है, जब DIs को कुछ नहीं दिखा तो क्या मतलब है, दबाव में। यही वो शेयर है जो 229 रुपये तक के बढ़ गया था, 57% आज शेयर नीचे देखने को आपको ये मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी। आज शेयर 100 से भी नीचे आ गया, 2 डिजिट में आ गया। क्यों? एक तो OFS इसका सफल नहीं रहा है, दूसरा ईरान और इजराइल जो युद्ध हो रहे हैं अमेरिका वाले, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। तो 96 रुपये का कल इसने अपना नीचे का लो छू लिया था, ये आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, सरकार इसके अंदर से अब 86.36 से घटकर 84.6% हो गई है। अब आगे भी आप ये देखना कि सरकार इसके अंदर से अपनी 9.6 अतिरिक्त हिस्सेदारी भी बेचनी होगी उसको, क्योंकि 75% करनी है। तो आगे अभी और 9.6% सरकार की हिस्सेदारी बिकने के लिए तैयारी के साथ आगे होगा ये सारी चीज़ें। तो भैया 57% गिर के 229 रुपये शेयर था, तो आज आपको कितने नीचे शेयर ये मिल रहा है आप समझकर चल सकते हैं। इसके CMD ने बताया कि भैया 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपए के जो भी स्वीकृत जो इनके लोन है, जो ये पैसा देती है, फाइनेंस करती है, उसके लिए भी कंपनी ये इस साल तक ये कर लेगी। देखो सर, फिर मैं आपको बता दूं, गिरावट के कारण OFS है वो हमें दिख रहा है, पर OFS से भी पहले अगर हम देखें 229 का इसका हाई था,
तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर पहले भी करते आए हैं। अब और ज़्यादा ये निगेटिव हो गया कि DIS की इसकी प्रतिक्रिया बहुत ठंडी रह गई। 2% में से 1.7% होना, ये भी अपने आप में एक निगेटिव ही चीज़ें दर्शाता है। अब ये सारी चीज़ हमें निगेटिव दिख रही है, चाहे ईरान का युद्ध वो, लेकिन अगर आप कंपनी के काम देखेंगे तो लाजमी वो रेलवे की आधुनिकीकरण करने के लिए पैसा बांटती है, देती है, तो वो काम इसका कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो धैर्यता से हमें सब चीज़ जीता जाएगा, वरना ये सारी चीज़ें हमें क्या है, खोखला करके जाएंगी। और अपने अंदर का अहम कि मैं इसको इतना दिखा दूंगा, मैं उसको उतना दिखा दूंगा, भैया कैसे दिखा दोगे? मान लो एक ये शेयर है, अब कोई मैं इसकी कर रहा हूँ एनालाइज और मैं कर रहा हूँ फैक्ट पर, तथ्यों पर। अब एक बंदा निकल कर आ गया, वो शेयर चल रहा है 200 से 50 रुपये में, वो कह रहा है मैं इसे 500 दिखा दूंगा 2 साल बाद, 1 साल बाद। मतलब कैसे दिखाएगा 500? ये मुझे बताओ तो। 50 वाले शेयर को 200 500 कैसे दिखा देगा कोई? जब वो 200 से गिर के 50 आ गया कोई शेयर मान लो, तो वो उसकी क्या टेक्निक है उसके अंदर कि वो कह रहा कि 50 वाला 200 जाएगा? क्या उसने ये फैक्ट समझे? या फिर वो उसका सपने आए थे जी 200 दिखाऊंगा जी इसको मैं। तो ये सपनों में चलने वाला बाजार नहीं है कि मैं किसी को भी कह दूंगा जी वहाँ जाएगा जी, इधर गिरेगा जी, उधर गिरेगा जी, बिना बात में। ये खरीदारी से भागते हैं शेयर, बिकवाली से गिरते हैं शेयर, ये 2 मैटर समझो। और इसके अंदर बड़ी पावर लगी रहती है बेचने खरीदने में। हम पैसों से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, मैं इतना दिखा दूंगा, मैं उतना दिखा दूंगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया। हमें अपने में सुधार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो सुजलोन के और अलग एक वीडियो और आएगी, उसके अंदर कमेंट देख लेना, जिसने कमेंट किए थे उसके भी विचार करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।